हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोग ने बात की थी पिछले वीडियोस में एटम्स का जो मास है उसको हम लोग किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हम लोग ने समझा था। मोल्स क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग समझ गए हैं। तो एटम से रिलेटेड जो भी बातें थी वो हम लोग ने कर ली। अब हम लोगों को मॉलिक्यूल से रिलेटेड या मॉलिक्यूल्स का मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोगों को अब करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पहले तो हम लोग ये समझते हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता होगा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बट एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट particle of matter which has a free existence. It is the smallest particle of matter that has free existence, जिसका free existence है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन सब्सटेंस है, जो भी गैस है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपने आप में स्टेबल है और फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो है O2। तो O2 इज द मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ओजोन इज ऑल्सो मॉलिक्यूल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि स्टेबल है, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसकी एक यूनिट को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स वो एलिमेंट के भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है। एलिमेंट के मॉलिक्यूल एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो H2 हो गया, हीलियम हो गया। अब हीलियम के केस में हीलियम ही एटम है और हीलियम ही मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है वो हीलियम एटम है। तो यही एटम है, यही मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है। सल्फर के मॉलिक्यूल हो गए S4, S8, P4 एटसेट्रा। So these are the molecules of elements, ये elements के molecules हैं। वैसे ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे CO2। CO2 की एक यूनिट जिसके अंदर एक कार्बन दो ऑक्सीजन एटम हो, या वाटर, या NO2, या H2SO4। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी सिंगल सिंगल यूनिट को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के मास की बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मास जो है वो किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। तो मॉलिक्यूल का मास फेमसली दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज बेसिकली, जैसे एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? जैसे एग्जांपल के लिए
एग्जाम्पल अगर मैं H2 की बात करूं, तो H2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? H2 के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1 एमयू और दूसरे हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1 एमयू। टोटल मास कितना हो गया? 2 एमयू। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है। इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 2 एमयू होगा, जिसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही मान लीजिए हम लोग O2 की बात करते हैं, तो ये 32 AMU हो जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन का मास 16 AMU होता है। नाइट्रोजन के लिए कितना हो सकता है? ये नाइट्रोजन के लिए 28 AMU हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है। CO2 के लिए कितना हो जाएगा? आपको इंडिविजुअली काउंट कर लो, 12 और ये 32, 44 AMU। वाटर के लिए कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18 AMU। H2SO4 थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल देख लो, H2SO4 का कितना हो जाएगा? आप काउंट करेंगे, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32 और ऑक्सीजन का 60, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60 इंटू 4 दैट इज 64। सबको ऐड करोगे तो ये जाता है 98 AMU। तो आपको मैं याद दिला दूं, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल का मास है ये। AMU यूनिट है ना, ये बहुत छोटी यूनिट है। मतलब ये जब एक एटम या दो एटम या तीन एटम या चार एटम पांच एटम, तो बहुत नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम है, तब हम लोग ये यूनिट प्रेफर करते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मास। तो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि हम लोग यहाँ पे इक्का दुक्का एटम्स की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। फिर आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास था और ग्राम एटॉमिक मास था, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब बेसिकली मतलब ये होता है कि इट इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास होता है। जैसे एग्जांपल कोई आपसे पूछे, मैं एग्जांपल, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन। तो मतलब बेसिकली हम लोग ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब O2 की बात कर रहे हैं। तो एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना है? ये हमने अभी देखा 32 AMU है। हमको कितने मोल मॉलिक्यूल्स का निकालना है? हमको वन मोल बोले तो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हमको निकालना है, विच इज 32 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 AM। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इसको भी हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो AM को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 32 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, और इसको AMU को हमने लिख दिया 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24। लिख सकते हैं हम लोग AMU को ग्राम्स में। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ बचेगा क्या? 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो 32 ग्राम्स होगा। यहाँ पर ही वही हो रहा है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है, वो 32 AMU है, और ग्राम एटॉमिक मास है वो 32 ग्राम्स है। ये एक मॉलिक्यूल का मास है और ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास है ना। मतलब ये टेक्निक हम लोग बाकी बाकी जगह भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस वही AMU लिए क्या कर देना? ग्राम्स कर देना। जैसे जैसे ये टेबल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 2 AMU। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास, ऑटोमेटिकली बस क्या कर देना अपन को, जैसा पहले किया था, वहां AM की जगह ग्राम कर दो। ये 28 AMU है, 28 ग्राम हो जाएगा। CO2 का 44 AMU होता है, एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम, एक मोल मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम हो जाएगा। H2O 18 AMU होता है, ये कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। H2SO4 98 AMU होता है और ये 98 ग्राम हो जाएगा।
बच्चों हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एएमयू में जो हमने लिखा हुआ है ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और जो ग्राम्स में हमने जो आंसर लिखा हुआ है वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। सबसे कॉमन जो मास हम लोग रिपोर्ट करते हैं वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही रिपोर्ट करते हैं। ज्यादातर आप देखोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही रिपोर्ट किया जाता है, और वो हम लोग यूनिट से पहचान सकते हैं, ग्राम्स में रिपोर्ट किया जाता है। तो कई बहुत जगह क्या है, कई बुक्स वगैरह में हम लोग ग्राम, इसको भी मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, बट वो हम लोग यूनिट देख के पहचान जाएंगे कि ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। समझ में आ रहा है? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बेटा मोलर मास भी बोलते हैं। मतलब अब मोलर मास का भी मतलब समझ लें कि मोलर मास का मतलब क्या होता है। तो मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल का जो मास होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। इसको हम नॉर्मल कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये भी ग्राम एटॉमिक मास जैसे ही होता है। जैसे कोई बोले कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 32 हो जाएगा। मोलर मास ऑफ लेट्स से CO2, तो ऑटोमेटिकली 44 ग्राम हो जाएगा। तो ये 1 मोल का मास है। मोलर मास ऑफ H2O, तो वो ऑटोमेटिकली 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये मोलर मास है, 1 मोल सब्सटेंस का मास। दिस इज कॉल्ड मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो आगे हम लोग को कई बार इस्तेमाल करेंगे मोलर मास को। तो मोलर मास इज बेसिकली ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही मोलर मास बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं अगेन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे पास अगर 88 ग्राम CO2 है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो CO2 के लिए हमको क्या पता है, CO2 के लिए हमको पता है, CO2 के लिए कि इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है CO2, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा 44 ग्राम होता है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। तो मतलब 44 ग्राम CO2 के अंदर, इसका मतलब तो यही है कि अगर डेफिनेशन का इस्तेमाल करें तो ये 1 मोल CO2 है। 44 ग्राम CO2 के अंदर 1 मोल CO2 है, इसका मतलब तो यही है। तो 88 ग्राम CO2 के अंदर कितना मोल CO2 का, वो कैसे यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। 44 के अंदर 1 है तो 88 के अंदर ऑटोमेटिकली कितना जाएगा, ये 2 मोल CO2 जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2 मोल CO2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमने डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई आपसे पूछता है कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर। अगर 5 मोल वाटर है हमारे पास, 5 मोल वाटर है, तो इसका मास कितना होगा। हमको H2O के लिए क्या पता है, हमको H2O के लिए पता है कि H2O का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो होता है 18 ग्राम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है इट इज द मास ऑफ 1 मोल वाटर। मतलब 1 मोल वाटर का मास जो होता है वो होता है 18 ग्राम। तो हमको निकालना कितना है, 5 मोल का। तो 5 मोल वाटर का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5, कितना ग्राम, विच इज 90 ग्राम। तो 90 ग्राम हो जाएगा 5 मोल वाटर का मास। बात समझ में आ रहा है? तो अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग
यहाँ पे हमको मास गिवन था तो मोल्स निकाल रहे हैं, और दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, मोल्स गिवन था तो मास निकाल रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। मास और मोल्स में क्या रिलेशन है, इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे फिर से मैं दो फॉर्मूले बना देता हूं। एक तो है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ मास इज गिवन, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। तो उसमें क्या जाएगा, मोल्स इज, ये वही पुराना वाला फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन, पहले ग्राम एटॉमिक मास था, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस बार मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। हम लोग समझ जाएंगे कि एम का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, अगर एटम्स की बात होगी तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास इफ मोल्स इज गिवन, वही सेम फॉर्मूला ही है, if moles of molecule is given, वही सेम फॉर्म, इसी सेम फॉर्मूले को अलग डिजाइन में भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ये आपको मास निकालना है, ये गिवन मास है, गिवन वेट निकालना है। तो जो गिवन जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू एन इंटू एम, मोल्स में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेट मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक ही है, बट इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे मोल्स निकालने में या मास निकालने में। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग अप्लाई करके देखें, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको डब्ल्यू मास गिवन है ना, ये मास गिवन है आपको, मोल्स निकालना तो एन डब्ल्यू अपॉन एम कर दो, गिवन वेट 88 है, कार्बन डाइऑक्साइड का एम जो होता है वो 44 होता है, तो ये आपका आ गया 2 मोल्स। देखो वही सेम आंसर, डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको मोल्स गिवन है, आपको मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए आप क्या कर दो, एन इंटू एम कर दो, एन कितना है 5 है, और मोलर मास कितना है H2O का 18, तो क्या 5 18 ये हो गया 90 ग्राम, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल आप कर सकते हो मोल्स निकालने में या मास निकालने में। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ में आ गई। चलो, अब इसी पूरे कंसेप्ट को एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वाई मैप डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। तो देखिए इस पूरे डायग्राम का जो जो सेंटर है वो है मोल्स, मतलब एक्चुअली पूरा चैप्टर जो है मोल्स के अराउंड ही घूमता है। तो अगर आपको मोल्स पता है, लेट्स से आपको मोल्स पता है और आपको मास निकालना है, तो अभी हमने देखा कि अगर हमको मोल्स पता है और हमको मास निकालना है तो उसमें क्या करना है, हमको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेसिकली अगर आपको मोल से मास निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग एटम्स की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और अगर आपको मास गिवन है और मास से मोल्स निकालना है, तो मास गिवन है और उससे आपको मोल्स निकालना है, तो उसको आपको यू हैव डिवाइडेड बाय जीएमएम, मतलब यू हैव डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो आपको अगर मास से मोल्स निकालना है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। बात समझ में आ रही, तो मोल से मास निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय एम करना है, और मास से मोल्स निकालना है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय एम करना है।
और मोल से हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल से नंबर निकालना है तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और नंबर से अगर आपको मोल्स निकालना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय Na। आपको Na से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाई मैप है, मतलब हमने अभी तक जो भी सीखा है उसको हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में सीख रहे हैं, लगा रहे हैं। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो मोल से अगर आपको मास निकालना तो मल्टीप्लाई एम कर दो, मोल से अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना तो उसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दो। मास से आपको मोल्स निकालना तो क्या, मोलर मास से डिवाइड कर दो। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन और आपको मोल्स निकालना तो डिवाइड बाय Na कर दो। ये जो डायग्राम बनाया है ये एक्चुअली इस फॉर्मूले का डायग्राम है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन M, और एक और फॉर्मूला होता है गिवन N अपॉन Na। ये इस फॉर्मूले का एक्चुअली डायग्राम है। तो नंबर ऑफ, इसको ये N से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को N से और मास को W से। तो यहाँ पे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स, W जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस है, कैपिटल M क्या है, मोलर मास है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। बोलो बच्चों। तो ये वाई मैप डायग्राम है, ये कोई अलग से कुछ है नहीं, ये एक्चुअली ये जो फॉर्मूला बताया उसी को मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताया। तो व्हाट द पॉइंट इज, पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल और ये मास, ये सब आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये सब आपस में कनेक्ट, अगर आपको कोई एक चीज भी पता है तो आप बाकी दोनों चीजें निकाल सकते हो। तो ये उसी का रिलेशन है कि अगर आपको कोई एक चीज पता है तो बाकी दो चीजें कैसे निकालना है, और इसी के आसपास सारे न्यूमेरिकल जो है वो घूमते हैं। मतलब अगर आप मोल कंसेप्ट के स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे तो वो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं के आसपास घूमते हैं कि भाई आपको कोई एक क्वांटिटी दे दी जाएगी और बाकी क्वांटिटीज आपसे पूछी जाएगी, और आगे जाके हम लोग ऐसे क्वेश्चन अभी सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट देखते हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपकी स्क्रीन में आपको पहला न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 is 98 AMU. Calculate the number of moles of each element in 294 gram of H2SO4. तो यहां पे आपको दिया हुआ है 294 grams of H2SO4। ठीक है, 294 ग्राम्स ऑफ H2SO4 आप लोगों को दिया हुआ है। इससे आपको निकालना है कि हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे। देखिए, हम लोग जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे किसी भी मोल कंसेप्ट के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो वो स्ट्रेटेजी यही होगी कि सबसे पहले मोल्स निकाल लिया जाए। मैं मोल्स निकालने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि मोल्स जो है वो सेंटर में है। तो अगर आपको एक बार मोल्स मिल गए तो आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि जो भी सब्सटेंस हमको गिवन हो उसके मोल्स हमको मालूम चल जाए, क्योंकि एक बार अगर हमको मोल्स मालूम चल जाता तो फिर हम और भी बहुत सारी कैलकुलेट इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी बेटा हम लोग फॉलो करते हैं कि जो भी सब्सटेंस आपको गिवन हो उसके सबसे पहले आप क्या कर ले, मोल्स निकाल लें। जैसे कि 294 ग्राम्स ऑफ H2SO4 आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप H2SO4 के कितने मोल्स होंगे वो निकाल लो। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, N इज इक्वल टू W अपॉन M। W कितना है, 294 है, और M कितना है, 98 है।
294 डिवाइड बाय 98 कितना हो गया ये? दिस इज 3 मोल्स. सो वी हैव 3 मोल्स ऑफ H2SO4. तो हमारे पास H2SO4 के 3 मोल्स है, ये हमको बात मालूम चल गई. अब हम लोग H2SO4 मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. H2SO4 मॉलिक्यूल को देखते हैं. अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, H2SO4 का मैं सिंगल एक मॉलिक्यूल लूं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फर कितने और ऑक्सीजन कितने हैं. सिंपल एक, अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं पूरे H2SO4 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लूं, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स आपको कितने देखने को मिलेंगे? तो क्लियरली देख पा रहे कि भैया एक मॉलिक्यूल में तो 2 ही एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सल्फर का एक ही एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं. तो एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है. अगर 1 मोल H2SO4 होता, अगर हम लोग 1 मोल H2SO4 लेते, भाई 1 मोल, तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाते? ये 2 मोल हो जाता, ये 1 मोल हो जाता और ये 4 मोल हो जाता. करेक्ट. जब एक मॉलिक्यूल में इतना इतना है, तो यूनिटरी मेथड के एक मोल के अंदर सब में बस मोल और लगा दो. यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग. तो एक मोल के अंदर इतने एटम्स है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के. लेकिन हमको हमको एक मोल का नहीं निकालना, क्वेश्चन में हमको 3 मोल्स का पूछा है. तो 3 मोल H2SO4 कि कितने एटम्स हो जाएंगे? तो एक में 2 है, तो 3 में कितना हो जाएगा? ये 6 मोल हो जाएगा. एक मोल H2SO4 में 1 मोल सल्फर है, तो 3 मोल H2SO4 में कितना सल्फर होगा? 3 मोल सल्फर होगा. एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन है, तो 3 मोल H2SO4 में कितना जाएगा? 3 इंटू 4 दैट इज 12 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा. तो दिस इज अवर आंसर कि भाई 3 मोल H2SO4 के अंदर 6 मोल हाइड्रोजन होगा, 3 मोल सल्फर होगा और 12 मोल जो है वो ऑक्सीजन होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोगों ने सबसे पहले कितना H2SO4 है उसके मोल्स निकाल लिया और उसमें हमने फिर इंडिविजुअल एटम्स को काउंट कर लिया. इसको आप, ये तो मैंने आपको अभी थोड़ा डिटेल में समझाया, आप इसको बड़े आसानी से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई हमारे पास, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 3 मोल H2SO4 है. हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि इसके अंदर 3 मोल H2SO4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 3 इंटू 2 तो 6 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा. अब एक मोल के अंदर एक ही सल्फर है, तो 3 इंटू 3 मोल सल्फर हो जाएगा, है ना. सल्फर क्योंकि एक ही है और ऑक्सीजन 4 है एक मोल के अंदर, तो 3 के अंदर 3 इंटू 4 कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 12 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा. तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, वो किसी भी केस में कर सकते हैं. जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग देख लें कि मान लो 5 मोल हमारे पास लेट्स से H3PO4 है, 5 मोल H3PO4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ये 3 इंटू 5 कर दो, 15 मोल हो जाएगा. फास्फोरस कितना हो जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पे एक ही फास्फोरस है, तो ये 5 मोल है, तो 5 मोल फास्फोरस हो जाएगा. ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 कर दो, तो ये 20 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ गई? तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. तो मॉलिक्यूल्स के अंदर इंडिविजुअल एटम्स कितने होंगे वो हमको ऑन द स्पॉट हम लोग काउंट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है. A sample of ethane has same mass as 10 की power 7 molecules of methane. How many ethane molecules does the sample contain? ठीक है, तो आपको एक सैंपल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 सब्सटेंस की बात हुई है. एक तो बात हो रही है इथेन की और एक बात हो रही है मीथेन की. करेक्ट.
इथेन के बारे में का जो मास है, इसका जो मास है, मान लो W है, उतना ही मास जो है वो मीथेन का है, सेम मास। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों का मास क्या है, सेम है। इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 10⁻⁷ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इज 10⁻⁷। तो आपको ये पूछ रहा है कि इतना ही सेम मास में नंबर ऑफ इथेन के मॉलिक्यूल्स विच इज सॉरी C2H6, इथेन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये हमको निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारा कि भाई दोनों का मास सेम है, इसमें अगर इतने मॉलिक्यूल्स है तो इस वाले सैंपल में इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दोनों का सेम क्या है, दोनों का मास जो है वो सेम है। तो बेसिकली द मास ऑफ इथेन इज सेम एज मास ऑफ मीथेन। ठीक है, तो सेट प्रोजेक्ट को किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसके कितने मोल्स हैं वो निकाल लेते हैं, और फिर उतने मोल से उसका कितना मास होगा वो निकाल लेते हैं। उतना मास हम इसका ले लेंगे और फिर उस पर हम लोग वापस से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, CH4 के लिए हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग वाई मैप का यूज भी करेंगे। तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए आपको गिवन है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हो उससे पहले मोल्स निकाल लो। तो मोल्स कैसे निकालोगे, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उससे आपको मोल्स निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और आपको मोल्स निकालना है, कैसे निकालोगे, उसमें यू हैव टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यू हैव टू डिवाइडेड बाय एन, आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स जो जाएगा वो N/Na विच इज 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय Na, ये हो जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, इतना मोल्स CH4 है। अब आपको मोल से क्या कर लो, इसका मास निकाल लो, मोल से मास निकाल लो, तो W निकालना है। तो मोल से मास निकालने के लिए अगर आप वाई मैप को देखें तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय m। तो मोल्स को मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास मिल जाएगा। तो मोल्स हमारा 10⁻⁷ Na है, और इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन जो कि कितना है इसका 1216, ये इंटू 16 हो जाएगा। तो इतना मास हमको आ गया विच इज द मास ऑफ मीथेन, करेक्ट। अब इतना ही मास हमको किसका लेना है, इथेन का लेना है। इतना ही मास हमको किसका लेना है, इतना ही मास हमको इथेन का लेना है, C2H6। तो W ऑफ इथेन जो है वो हमारे पास है 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय Na इंटू 16, इतना ग्राम। अब इतने ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमको निकालना है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ इथेन इज गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट है 10⁻⁷ इंटू 16 डिवाइड बाय Na, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन जो कि कितना है 30। तो ये हो जाएगा इंटू डिवाइड बाय 30, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल से हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल से हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, ये नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, और इससे हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल से अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है, फिर से बाय माई मैप में जाए कि भाई इतना मोल्स हमको पता है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय Na। तो आपको इसमें Na मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना मोल
इसमें हमको Na मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n इंटू Na, बेसिकली ये कितना जाएगा बच्चों, ये जाएगा n जो कि 10 की पावर 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाय Na इंटू 30 है, इसमें Na और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इथेन के, इतने। तो Na कैंसिल हो गया, तो 16/30 इंटू 17, तो ये कैलकुलेट होके ये आपका पास आ जाएगा 16/30, तो इस दिस विल कम आउट टू बी 5.34 इंटू 10 की पावर 6, इतने इथेन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले मीथेन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे उससे हमने उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट किया और मोल्स को मास में कन्वर्ट किया। उतना ही मास हमको किसका लेना है, इथेन का लेना है, तो मास आ गया, मास से हमने मोल्स निकाल लिया, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, जो कि कितने आ गया, जो कि 5.34 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज या कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4.2H2। तो ये 252 मिलीग्राम दिया हुआ है हमको ऑक्सैलिक एसिड का, H2C2O4.2H2। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जो भी सब्सटेंस आपको गिवन हो पहले आप उससे क्या कर लो, मोल्स निकाल लो। तो पहले तो उसको मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये 252 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स हो जाएगा H2C2O4.2H2O। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक H2C2O4 अगर हम लोग निकालें .2H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो सेम ही है, अगर जो भी मास गिवन होगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना है। तो मास अपन को गिवन है 252 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय मोलर मास H2C2O4.2H2O का। तो मोलर मास इसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना हो गया 224, ऑक्सीजन का 64 और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो गया 36। तो 12 और ये 18, 8 16 हो जाएगा, दिस इज 16 139 126, तो ये 126 हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, दिस इज 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है वो है हमारे पास 2, तो वी हैव 2 मोल H2C2O4.2H2O, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल, है ना, यहाँ पे 10 की पावर -3 भी है। तो इतना मोल हमारे पास H2C2O4.2H2 है। तो जो भी आपका डेटा हो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले उससे आप मोल्स निकाल लो। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इतने मोल्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मोल्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो भाई इतना मोल है, उसमें वाटर कितना होगा, वाटर का जो होगा वो इसका एग्जैक्ट डबल होगा क्या, जो वाटर होगा वो इसका एग्जैक्ट डबल होगा क्या। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक मोल में इसके दो वाटर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में दो वाटर मॉलिक्यूल, इसका जितना भी मोल होगा इसका डबल कर दो तो वाटर के मोल्स मिल जाएंगे। तो इसमें 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल एक्चुअली इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे।
करेक्ट। 4 इंटू 10⁻³ मोल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 10⁻³ मोल की जगह आप क्या कर दो, इसको na, इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको और एग्जैक्ट नंबर निकालना है तो आप na को क्या कर सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 इतने वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी सब्सटेंस गिवन था उसके मोल्स निकाल लिए। तो उसके मोल्स हमारे पास इतने आ गए, दीज आर द मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। और फिर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो जितना भी मोल आया उसका डबल कर दे, क्योंकि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका मोल के अंदर इतने मोल वाटर मॉलिक्यूल होंगे। और फिर मोल को मैंने Na लिख दिया और Na की वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। सबको ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जैसा हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा पहला अप्रोच बच्चों यही होता है कि जो भी सब्सटेंस गिवन हो उसके मोल्स निकाल लिए जाए, क्योंकि एक बार हमको सब्सटेंस के मोल्स मालूम चल जाएंगे तो बाकी इंफॉर्मेशन गैदर करना काफी आसान हो जाता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे हमको दिया हुआ है फ्रॉम 48 ग्राम्स ऑफ हीलियम सैंपल 6.023 into 10⁻23 atoms are removed. Find out the moles of helium atoms left. Also calculate the mass of carbon which contain the same number of atoms as in this sample. तो दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहले पहला वाला पार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि भाई 48 ग्राम हीलियम है, ये आपको मास गिवन है ना। इससे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स हीलियम के माइनस कर दिए, मतलब यहाँ पे नंबर आपको दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि कितना हीलियम एटम्स के मोल्स बचेंगे, तो आपको मोल्स पूछा जा रहा है। ये पहला पार्ट है। तो भाई देखो क्लियरली, ये जो क्वांटिटी है ये मास की क्वांटिटी है, ये नंबर की क्वांटिटी, और आपसे पूछा जा रहा है क्या, मोल्स। तो अब आप मास से नंबर तो माइनस कर नहीं सकते, तो पहले सबको सेम एक जैसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग किस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लें पहले, तो सबको पहले किस में कन्वर्ट कर लें, मोल्स में। तो 48 ग्राम्स में कितना मोल्स होगा पहले वो निकालना है। तो मोल्स ऑफ हीलियम जो हमारे पास है ऑलरेडी, जो स्टार्टिंग में था 48 ग्राम, तो मास से अगर आपको मोल्स निकालना है तो क्या करोगे आप, यू हैव टू डिवाइड बाय m। तो 48 बाय m कर दो, दैट इज 4। तो ये 4 विच इज, तो यू हैव 12 मोल हीलियम एटम्स इनिशियली। फिर आपको आप उसमें से आपने इतने हीलियम एटम्स माइनस कर दिए, मतलब कितने मोल, ये एक तो नंबर है, तो कितना मोल आपने हीलियम एटम माइनस किया वो निकाल लो। तो कितना आपने माइनस किया वो कितना है, तो एक आपको अगर आपके पास नंबर है और उससे आपको मोल्स निकालना, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, n/Na। जो भी नंबर होगा उसको यू हैव टू डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये 6.02 इंटू 10⁻23 है, और एवोगैड्रो नंबर भी कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 विच इज 1 मोल। मतलब आपके पास 12 मोल था, उसमें से आपने 1 मोल निकाल लिया, तो कितना बचा, कितना बचा, 12 मोल था, 1 मोल आपने निकाल लिया तो बचा 11 मोल। तो वी हैव 11 मोल हीलियम एटम्स लेफ्ट, यही हमको क्वेश्चन में पूछा था। तो बस हमने, मैं इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बताया जाए कि मास को आपने पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया और नंबर को भी मोल में कन्वर्ट कर लिया, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो वी हैव 11 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स लेफ्ट। अब क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे पूछ रहा है कि also calculate the mass of carbon which contains the same number of atoms as in this sample। मतलब जो, अगर मैं 11 मोल कार्बन एटम्स लूं तो उसका मास कितना होगा।
इतना बचा हीलियम एटम, अगर इतने ही कार्बन एटम्स होते तो उसका मास कितना होता वो हमको पूछता। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि अगर कार्बन के 11 मोल्स होते हैं तो उसका मास कितना होता। तो मास निकालने के लिए अगर आपके पास मोल्स है उससे मास निकालना है तो क्या करोगे, आप मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो एन हमारे पास 11 है, कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है, तो ये आपका जाएगा 132 ग्राम्स। 11 मोल्स है और कार्बन का मास होता है 12, तो एन इंटू एम कर दोगे तो आपको टोटल मास मिल जाएगा। जो भी मोल्स है उसमें अगर आप कैपिटल एम मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल मास मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको मास गिवन होगा तो मास से हम लोग नंबर निकाल लेते हैं, नंबर से मोल्स निकाल लेते हैं, या मोल से नंबर निकाल लेते हैं और मास निकाल लेते हैं। बट सारी कहानी जो है वो मोल्स के अराउंड ही घूमती है, इसलिए चैप्टर का नाम जो है वो मोल कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।